इसको इन न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर ब्रेक होती है जिसका टाइटल था एक ग्लोबल वेव ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड टू ए यूएस टेक्नोलॉजी। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये बताने की कोशिश कर रही है किस तरह से एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा पूरा एक जाल पूरी दुनिया में बिछाया गया है चाइनीज प्रोपेगेंडा वो फैलाने के लिए, और इसके यूएस के टेक मुगल का हाथ है। अब मुगल उसको कहती है, किसी भी व्यक्ति को मुगल उसको माना जाता है जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कद्दावर और ऊंची पोजीशन पर होता है। वो यूएसए का एक व्यक्ति है नेवल रॉय सिंघम, वो काफ़ी बड़ी पोजीशन में है और वो ये सब करने लग रहा है, चाइनीज प्रोपेगेंडा को पूरी दुनिया में फैलाने लग रहा है। एक इंडियन एजेंसी न्यूज एजेंसी के बारे में भी जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुकी है, न्यूज क्लिप के बारे में भी टाइम्स ने एक वीडियो का जिक्र किया था जिसमें न्यूज क्लिप की एक वीडियो ने चीन के 70 साल के इतिहास में जो माओ जड़ों के नेतृत्व में वहाँ पर क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया था, और उनको पे दिया गया था, उनको कुछ पैसे दिए गए हैं ऐसे सब चाइना के फेवर में वीडियो बनाने के लिए। अब ये सब वीडियो रिलीज होते ही भारत के अंदर सियासत गर्म हो जाती है, यहाँ का मीडिया भी और लोगों का सोशल मीडिया भी दो गुटों में पड़ जाता है। वो उसको आप देख चुके होंगे, रिसेंटली न्यूज क्लिप के कई सारे एडिटर्स सार शर्मा, प्रवीण पराकाष्ठा और कमलेश और भाषा सिंह के घर पर ईडी और दिल्ली पुलिस की रेड हुई, जिनको पकड़ करके ले गए। इनके ऑफिस को, न्यूज क्लिक के ऑफिस को रिसेंटली सील कर दिया गया है। लेकिन इसकी हम डीपली एनालिसिस करेंगे इस खबर के अंदर क्या सच है क्या गलत है। आसान बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट नेवल रॉय सिंघम, दरअसल नेवल रॉय सिंघम कौन है और उसका न्यूज क्लिक की फंडिंग के साथ में क्या कनेक्शन है, और दूसरा पार्ट है अवसाद शर्मा और न्यूज क्लिक से जुड़े कई सारे पत्रकारों का क्या बयान है, उन पर क्या आरोप लगे हैं उनके, और आईटी और अपोजिशन एक दूसरे पर आरोप लगाने लग रहे हैं न्यूज क्लिक को लेकर के। दरअसल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नेवल रॉय सिंघम दरअसल ये यूएसए का रहने वाला एक सिटीजन है जिसका ये कंसल्टिंग एक कंपनी चलाता है थॉटवर्क, जिसका हेडक्वार्टर शिकागो के अंदर था। लेकिन पिछले 10 सालों के पहले इसने 10 साल पहले अपनी कंपनी के ऑफिस को, हेडक्वार्टर को सिंगापुर के अंदर शिफ्ट कर दिया और वहीं से चाइना चला गया। और उसकी कई सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो चाइना की मीडिया हाउसिंग प्रोडक्शन, कम्युनिस्ट पार्टी के मीडिया हाउसिंग प्रोडक्शन के अंदर उसके नेताओं के साथ में कई फोटो वायरल हुई है। और ये नेवल रॉय सिंघम यही नहीं, आजकल संघाई में पिछले वर्ष मई 2023 में इसी साल एक वहाँ की एजेंसी की ओपनिंग थी, उसको ये नेवल रॉय सिंघम वहाँ पर भी दिखा था। अब इसको नेवल रॉय सिंघम ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, वहीं पर एक कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर एजेंसी अपनी थॉटवर्क्स ओपन कर ली थी उसी वक्त में। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। दरअसल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टैक्स से बचने के लिए बनाए जाते हैं। वैसे इनका उद्देश्य तो होता है लोगों की मदद करना, लेकिन ये गवर्नमेंट के टैक्स से बचने के लिए ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाए हुए। अब इसकी एक भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश में एफसीआरए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। दरअसल दूसरे देशों के अंदर अगर ये रजिस्टर करवा भी लेता है अपनी कंपनी को, अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब इस टैक्स से बचने के लिए ये सब पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते रहता है। इसने थॉटवर्क्स कंपनी को 7,000 करोड़ में 2017 में बेच दिया। अब बेचने के बाद में ही इस पर ये आरोप लगते हैं कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट और मैनहट्टन, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों के अंदर इसने अपने थिंक टैंक ओपन कर रखे। वहाँ पे कई सारे चाइना की रिलेटेड कई सारे ऐसे इशू अमेरिका के अंदर आते हैं जिन पर डिबेट होती है चाइना को लेकर के, और इनको ये फाइट करता है। चाइना की जो माओ जड़ों की आइडियोलॉजी है उसके फेवर में अपने व्यू रखना समक्ष रखनी स्टार्टिंग कर दी थी। तो शुरुआत से ही पूरी दुनिया को ये ज्ञान देता था कि सब पूरी दुनिया को चाइना से सीखना चाहिए, उसके इकोनॉमिक मॉडल को पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। दरअसल ये स्टार्टिंग से ही ये सब काम करने लगा था। 2017 में इसको एक और न्यूज एजेंसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का साथ लिया जाता है, कोडपिंग की जो हेड थी वो थी जूडी इरफान्स। 2002 में जो इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर को लेकर के काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और एक ये जर्नलिस्ट है और क्लाइमेट चेंज जो है और जैसे विभिन्न मुद्दों पर ये अपनी एक अच्छी जर्नलिस्ट के लिए जानी जाती है। लेकिन 2017 में ही ये अपनी पूरी आइडियोलॉजी को रिवर्स करते हैं। उनके विचार और आइडियोलॉजी सब बदले दिखाई देने लगती है, और ये चाइना के अंदर यूगर मुसलमानों पर की जाने वाले प्रताड़ित कैंपों को सही ठहराने लगती है। उनको डिटेंशन सेंटर जिनको नज़रबंद करके इनकी जेल में डाल दिया गया है यूगर मुस्लिमों को, ये चाइना के कदम को सही बताने लगती है, क्योंकि उनको ये कट्टरपंथियों का गुण बताती है। और चाइना कहता है कि हम इनको सभ्य बना रहे हैं, कट्टरपंथी से दूर कर रहे हैं, और इसलिए इनको डिटेंशन सेंटर में रखना जरूरी है। और ऐसा ही, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इसको नकारता है। वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि चाइना उनकी पहचान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा ही तिब्बत के बौद्धिस्ट मौकों के साथ में छीन कर रहा है। 2017 में जोडी इवांस और नेवल रॉय सिंघम ने शादी कर ली, और शादी करने के 6 महीने बाद ही उसने
अपनी जो थॉट वर्क्स जो कंसल्टेंटिंग एजेंसी थी उसको 7,000 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब बेचने के बाद में ही जो कोड पिंक इनके पास में आ गई थी। कोड पिंक की जो जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जांच की तो ये पता उनको चला कि कोड पिंक्स को शादी करने से पहले ही जोडी इवाल्स की जो नॉन ग्रुप एनजीओ जो चला रही, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये चला रही, इसको 12 करोड़ रुपए की 2 कंपनियों से फंडिंग मिली थी, जिसका संबंध नेवल रॉय सिंघम से है डायरेक्ट। जनवरी 2021 में जब अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, उन्होंने रिजल्ट को मानने से मना कर दिया था। उसी के पक्ष में वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जब वहाँ की संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर तोड़ फोड़ की थी, तो जब कोड पिंक की इस संस्था ने जो माउंट हिल के कैप्टन हिल के जो लोग थे उनकी तुलना हांगकांग की डेमोक्रेसी सपोर्टर्स से की थी, जो कि एक चाइना के पक्ष में एक फैसला था, जो कंपैरिजन करने का एक तरीका था। दरअसल इससे अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन तो आता होगा, दरअसल चाइना इन सब लोगों को पैसा क्यों देता है, नेवल रॉय सिंघम और कोड पिंक जैसी संस्थाओं को क्यों फंड करती है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। दरअसल इसके 2-3 मकसद हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकती है। उनके पीछे चाइना की क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में बनी रहती है, यानी विश्वसनीयता। चाइना पे हर कोई देश विश्वास क्यों करेगा अगर उसकी एक तरह से वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से पीछे वो चाइना के पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करने में लगी रहती है। दरअसल इससे चाइना को डर लगता है और चाइना अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम करने के लिए वेस्टर्न मीडिया का दूसरा अवसर खोजने की कोशिश कर रहा है, बनाने की और कोशिश कर रहा है कि जब आपको गलत ठहराया जाता है और आपको इस व्यू को रखने वाला कोई नहीं होता है तो आप 100% दोषी पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पे आपकी कोई पक्ष में भी बोलने वाले कुछ लोग लगते हैं तो गलत होते हुए भी आप सच दिखने की बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों का रेफरेंस दे सकते हैं जो आपके पक्ष में बोली गई है। मेरा मकसद ये हो सकता है कि चाइना की जो बात है आसानी से पूरी दुनिया में इसी ऐसे ही नेवल सिंघम रॉय जैसे लोगों के द्वारा पूरी दुनिया में आसानी से पहुंच जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा मकसद हो सकता है भ्रम फैलाना, अगर प्रोपेगेंडा चलाना। अगर किसी भी चीज़ को आप गलत करने लग रहे हैं और उसके खिलाफ में आप एक तरह से प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के अंदर चलाती है तो आपको सच बनने में बहुत आसानी होगी। फरवरी 2021 में न्यूज की वेबसाइट पोर्टल पर यह आरोप लगाया था इन्होंने 38 करोड़ रुपए की चाइना से फंडिंग ली, लेकिन अभी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकी है। ईडी और जो सारी एजेंसियां हैं किसी पे आरोप लगा सकती है, इनके पास में भी कुछ साक्ष्य होंगे, उन्हीं के ऊपर लेकर के ये आरोप लगा रही है। लेकिन ये सब सत्य साबित होगा कोर्ट में केस चलेगा। जज दोनों की जजमेंट को उनकी जो सोर्सेस है जिसके अकॉर्डिंग ईडी और दिल्ली पुलिस आरोप लगा रही है उनकी भी सुनवाई करेगा। और फिर काउंटर विजिलेंस में न्यूज क्लिक के जो एडिटर इन चीफ है और फाउंडर है प्रवीण प्रकाश था, उनकी भी बात को सुनेगा, जब जाकर के कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन इसमें फरवरी 2021 की जांच के बाद में न्यूज क्लिप की तरफ से ये बयान आया। मीडिया का सम्मान करती है और किसी मीडिया ट्रायल में उलझना नहीं चाहती। मीडिया के एक सेक्शन में हमारे खिलाफ भ्रामक बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, हम उचित फोरम पर इसका जवाब देंगे। 2021 में न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ एंड फाउंडर प्रवीण प्रकाश को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी थी। उस वक्त पर उनको बेल मिल गई थी, लेकिन केस अभी भी चल रहा था। दरअसल इसी केस के सिलसिले में आप ये जानने की आपके अंदर जिज्ञासा उठी होगी प्रवीण प्रकाश कौन है। प्रवीण प्रकाश ने JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ाई की है और उन्होंने अपने शुरुआत से ही अपने वहाँ पर वामपंथी विचारधारा का समर्थन किया है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थन किया है। कारवा में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि इस न्यूज क्लिप की स्थापना उन्होंने इसी उद्देश्य के जरिए की थी कि मीडिया के अंदर लेफ्ट के मीडिया का स्पेस कम है, यानी वामपंथी विचारधारा को कम स्पेस मिला है मीडिया के अंदर। दरअसल आप लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस समझिए। दरअसल लेफ्ट आइडियोलॉजी वो होती है जो लिबरल रहती है किसी भी बात पे और नए चेंजेस का समर्थन करती हैं और चेंजेस का फ्रीडम और इक्वलिटी सोशल जस्टिस का समर्थन करती है। लेकिन राइट विंग वो होता है जो पुरानी स्ट्रक्चर हमारे समाज के अंदर मौजूद था, हायरार्की, कास्ट सिस्टम और विभिन्न सारे पुरानी जो रिचुअल्स हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद थे वो यों ही बने रहे, उसको राइट विंग कहते हैं। बीजेपी को राइट विंग आइडियोलॉजी की पार्टी माना जाता है और इसाद शर्मा भी पहले कई सारे न्यूज चैनल्स के अंदर काम कर चुके हैं और इनको पत्रकारिता से जुड़ी कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इंडिया की बात एक प्रोग्राम चलाते हैं न्यूज क्लिप पे और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर सामसाइक समाज से जुड़ी मुद्दे करंट से रिलेटेड जो इशू उभर करके आते हैं उन पर ये बेबाक तरीके से बोलने का अपना एक अलग अंदाज रखते हैं और लोगों के अंदर काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग अब फरमाती है।
लेकिन एक है गोदी मीडिया। दरअसल गोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो सरकार के पक्ष में बोलने की हिम्मत करता है, यानी सरकार के पक्ष में ही बोलता है, विपक्ष में कुछ नहीं बोलता। दरअसल वो गोदी मीडिया पर कई दिनों से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, यानी कि उसकी जो आरोप लगाए गए हैं, जो ईडी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसकी जांच चल रही है, कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, जजमेंट आने से पहले जिसका अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन एक मीडिया के सेक्शन ने किसी भी लोगों को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है मार्केट के अंदर कि वो पूरी तरह दोषी है। दोषी होने का फैसला खोल के कोर्ट करेगा। लेकिन इसमें मीडिया को ये दोहरे चरित्र में शक तो होता है, क्योंकि जिस तरह से वो पार्टी से जिस सत्ता से सवाल नहीं करती, जिस तरह से न्यूज क्लिक सत्ता से सवाल करती है, तो एक लोगों का ये भी कहता है कि न्यूज क्लिक सरकार के खिलाफ में सारे क्वेश्चन पूछता है, सरकार से प्रश्न उठता है, जनता की आवाज़ सरकार के विभिन्न खिलाफ में मुद्दे जाते हैं, उनके आवाज़ बनकर के सरकार से प्रश्न करता है। इसलिए न्यूज क्लिप पे ये एक्शन लिए जा रहे हैं। एक जनता इनके द्वारा जितनी भी फंडिंग नोबेल नॉलेज सिंघम के जरिए आई है, इसकी अभी पुष्टि तक पूरे सबूत नहीं आए। सबूत होकर के मेरी तो राय यही होगी, जो कोई भी दोषी है, ऐसा काम चीज से रुपये दिए गए हैं तो दोषी को सजाओ, और जो निर्दोष है उनको बेबाक में क्यों घसीटा जाए, इस बात को लेकर के कि वो सत्ता सरकार से सवाल करते हैं। पक्ष विपक्ष की राय उसी दिन से चालू आना शुरू हो गई थी जब न्यूयॉर्क टाइम्स में करीब 3 लाइन की न्यूज क्लिक के बारे में 3 लाइन्स का ये जिक्र हुआ था। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई सारी खबर आती रहती है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स से अभी रिसेंटली 2 खबर का जिक्र मैं करूँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ICIR के जो एक हेल्थ इशू से रिलेटेड एजेंसी होती है, ICIR के ऊपर ये आरोप लगाए थे। उन्होंने कोरोना से सख्ती से पेश आए थे, कोरोना को तेजी से हैंडल किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि बनी रही। और उन्होंने तो इस बात के लेकर के जो बीजेपी की IT सेल है और कई सारी मिनिस्ट्री है, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पे इस दावे को रद्द कर दिया था। लेकिन जब वही न्यूयॉर्क टाइम्स के एक दिल्ली के सरकारी स्कूल्स पे एक रिपोर्ट बनाई थी, तो उसको बीजेपी IT सेल ने एक प्रायोजित न्यूज बनाया था, यानी स्पॉन्सर न्यूज बताया था। लेकिन बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और खबर छापी और इसको स्पॉन्सर न्यूज बताने से कहने से मना कर दिया। 7 अगस्त 2023 के अंदर लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे जो बीजेपी से सांसद है, उनके विचार ये थे। वहीं पे शाम को एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अनुराग ठाकुर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान लगाए थे। वर्तमान निशिकांत दुबे ने कांग्रेस में भी सीधा अटैक किया था चीन के साथ में सख्त रुख को लेकर के।